हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और ये न्यूज़ बहुत अच्छी है, सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई न्यूज़ है और इसके अंदर आपको कई सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे और इंग्लिश को पढ़ने की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो चलिए शुरू करिए। चार धाम यात्रा एंड्स, रिकॉर्ड 54 लाख विजिट हिमालयन श्राइन्स। क्या अर्थ हुआ? चार धाम यात्रा एंड का मतलब होता है समाप्त होना, और एस लगा है तो चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे यूज हुआ है, और आपको पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जब सेंटेंस को बनाया जाता है तो अगर सब्जेक्ट एक मतलब सिंगुलर नंबर होता है, एक वचन में होता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा देते हैं। उसी के चलते यहाँ पे एस लगा दिया गया है। तो चार धाम यात्रा समाप्त होती है। रिकॉर्ड 54 लाख विजिट हिमालयन श्राइन। हिमालयन का अर्थ होता है हिमालय की, यानी कि हिमालय में स्थित, हिमालय में बसे हुए। श्राइन्स, श्राइन का अर्थ होता है तीर्थ स्थल या पवित्र स्थल। तो टोटल का क्या अर्थ हो रहा है कि चार धाम यात्रा का समापन हो गया और इस बार हिमालय में स्थित जो श्राइन्स हैं, जो तीर्थ स्थल हैं, उनको देखने के लिए, उन पर पूजा अर्चना करने के लिए 54 लाख लोग वहाँ पे पहुँचे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो अब चलिए न्यूज़ को पढ़ते हैं आगे। और एक ये बेहद खूबसूरत फ़ोटो आप देख पा रहे हो, ये बद्रीनाथ की फ़ोटो है। और बद्रीनाथ जो है चार तीर्थों में से एक तीर्थ स्थल है। जैसा कि आपको पता होगा कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये चार तीर्थ स्थल हैं जो चार धाम यात्रा के अंतर्गत आते हैं। नीचे लिखा है पोर्टल्स ऑफ बद्रीनाथ क्लोज्ड ऑन सैटरडे मेकिंग द एंड ऑफ द सीजन। पोर्टल का अर्थ होता है द्वार या कपाट, और बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के जो कपाट हैं वो सैटरडे को क्लोज कर दिए गए, सैटरडे को बंद कर दिए गए। मेकिंग द एंड ऑफ द सीजन, और इस तरह से जो ये यात्रा का सीजन था, जो ये ऋतु थी, ये समाप्त हो गई। तो अब चलिए मेन न्यूज की तरफ। द चार धाम यात्रा to the four Himalayan shrines of Kedarnath, Badrinath, Gangotri and Yamunotri came to an end on Saturday। देखिए, चार धाम यात्रा टू द फोर हिमालयन श्राइन्स, चार धाम यात्रा जो कि चार हिमालयन श्राइन को की जाती है, यानी कि हिमालय में बसे हुए जो चार तीर्थ स्थल हैं, पवित्र स्थल हैं, उन पे जो चार धाम यात्रा की जाती है, जिनके नाम हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो सैटरडे को उस यात्रा का समापन हो गया। विद द क्लोजर, क्लोजर का मतलब होता है बंद होना, समाप्ति, ऑफ बद्रीनाथ, बद्रीनाथ की समाप्ति के साथ, लास्ट ऑफ चार धाम श्राइन्स टू शट, यानी कि बद्रीनाथ के जो कपाट हैं वो सबसे लास्ट में बंद किए गए, और बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही जो है इस यात्रा का भी सैटरडे को समापन हो गया। दिस ईयर एज पर ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स का मतलब अधिकारी, अधिकारियों के अनुसार इस साल ए रिकॉर्ड 54.2 लाख पिलग्रिम्स, यानी कि इस बार जो है 54.2 लाख पिलग्रिम, पिलग्रिम का अर्थ होता है तीर्थ यात्री। देखिए, एक तो होता है ट्रैवलर, एक होता है पिलग्रिम। अब डिफरेंस क्या है कि ट्रैवलर जो होता है वो कोई पूजा पाठ करने का उद्देश्य लेकर घूमने के लिए नहीं जाता है। ट्रैवलर जो है वैसे ही मौज मस्ती करने के लिए या कुछ एक्सप्लोरेशन करने के लिए या किसी दूसरे इंटेंशन से घूमने के लिए जाता है, तो वो तो ट्रैवलर होता है। लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्मिक उद्देश्य लेकर, पूजा पाठ करने का उद्देश्य लेकर तीर्थ स्थलों का दौरा करता है, तो वो व्यक्ति पिलग्रिम कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से करके इसका सेंस होता है। ऑफर किया। हाँ, ओबेसंस, ओबेसंस का अर्थ होता है श्रद्धा या अभिवादन, दंडवत प्रणाम या फिर पूजा पाठ। एट द फोर श्राइन्स, इन चार तीर्थ स्थलों में, ऑलमोस्ट 10 लाख मोर देन लास्ट ईयर, ऑलमोस्ट का मतलब लगभग, लगभग 10 लाख ज़्यादा रहे लास्ट ईयर, पिछले साल से। क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि अधिकारियों ने बताया कि इस बार जो है 54.2 लाख पिलग्रिम्स ने, तीर्थ यात्रियों ने इन चारों धामों का दौरा किया, वहाँ पे जाके पूजा अर्चना की,
और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और पिछले साल जो संख्या रही थी वो लगभग 10 लाख कम थी, यानी कि जितने इस बार पिलग्रिम्स आए हैं तो पिछली बार इससे 10 लाख पिलग्रिम कम आए थे। ऑल्सो ईच ऑफ द 4 श्राइन्स, ऑल्सो भी ईच ऑफ द 4 श्राइन, चारों श्राइन्स में से प्रत्येक जो श्राइन है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री एंड गंगोत्री, यानी कि ये जो चारों श्राइन्स हैं इनमें से प्रत्येक श्राइन इंडिविजुअली का मतलब होता है व्यक्तिगत रूप से, रिकॉर्ड किया दियर हाईएस्ट पिलग्रिम फुटफॉल एवर। हाईएस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा पिलग्रिम फुटफॉल। देखिए फुटफॉल को मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके बताऊं। फुटफॉल का वैसे मतलब होता है पैरों के, कदमों के चलने की आवाज़। जब कोई व्यक्ति चलता है तो उसके कदमों की जो आवाज़ खट 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 करके होती है तो वो फुटफॉल कहलाता है। तो पिलग्रिम फुटफॉल का क्या मतलब हुआ भाई, जितना ज़्यादा फुटफॉल उतना ज़्यादा पिलग्रिम। तो ये करके सेंस है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक जो श्राइन्स हैं इस बार चारों, ये केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री, तो व्यक्तिगत रूप से अगर बात करें तो हर श्राइन ने इस बार सबसे ज़्यादा पिलग्रिम फुटफॉल को एक्सपीरियंस किया है। यानी कि इन चारों धामों में अब तक इससे ज़्यादा पिलग्रिम कभी भी नहीं आए थे जितने पिलग्रिम्स इस बार आए हैं। और सभी का अपना अपना रिकॉर्ड है, किसी एक का नहीं है। अनलाइक प्रीवियस ईयर्स, पिछले सालों के जैसा नहीं। लाइक का मतलब जैसा और अनलाइक का मतलब जैसा नहीं। यानी कि जो प्रीवियस का मतलब पहले के जो साल हैं तो उनके जैसा नहीं। दिस ईयर, इस साल केदारनाथ ओवरटुक बद्रीनाथ, जैसा कि पिछले साल नहीं हुआ था वो काम इस बार हुआ कि केदारनाथ ने ओवरटुक कर दिया। किसको? बद्रीनाथ को। ओवरटुक जो है ओवरटेक की सेकंड फॉर्म है। और ओवरटेक का तो मतलब आप जानते ही हो, आगे निकल जाना। भाई आप डेली इस शब्द को बोलते हो, जब आप रोड पे जाते हो तो आप कोई आपसे ओवरटेक कर जाता है, किसी से आप ओवरटेक कर जाते हो। कभी आप बोलते हो कि भैया इसको ओवरटेक कर लो, यानी कि इसके आगे निकल जाओ, ऐसे करके मतलब। तो ओवरटेक का मतलब होता है आगे निकल जाना। तो इस बार केदारनाथ जो है वो बद्रीनाथ से भी आगे निकल गई श्राइन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ विजिटर्स। जो विजिटर हैं अगर उनकी संख्या की बात करें तो, है नहीं, यानी कि विजिटर की संख्या के मामले में, श्रद्धालुओं की संख्या के मामले में अगर बात करें तो इस बार केदारनाथ जो है बद्रीनाथ से भी आगे निकल गया। केदारनाथ हैड ए पिलग्रिम फुटफॉल ऑफ 19.6 लाख। केदारनाथ के अंदर जो पिलग्रिम फुटफॉल हुआ, यानी कि जो पिलग्रिम्स आए, तो उनकी संख्या कितनी रही? 19.6 लाख। फॉलोड बाई बद्रीनाथ एट 18.3 लाख। जो फॉलो की गई, है नी, जिसका पीछा किया गया किसके द्वारा? बद्रीनाथ की संख्या के द्वारा, जो रही कितना? 18.3 लाख। यानी कि बद्रीनाथ जाने वाले जो यात्री थे उनकी संख्या 18.3 लाख रही और केदारनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 19.6 लाख रही। गंगोत्री एट 9 लाख, गंगोत्री जाने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या 9 लाख रही। एंड यमुनोत्री एट 7.3 लाख, और गंगोत्री जाने वाले जो पिलग्रिम्स हैं उनकी संख्या 7.3 लाख रही। यानी कि सबसे ज़्यादा पिलग्रिम अगर कहीं गए इन चार धामों की अगर बात करें तो वो केदारनाथ में गए 19.6 लाख, और सबसे कम अगर पिलग्रिम्स कहीं गए तो वो यमुनोत्री गए 7.3 लाख। ड्यूरिंग द पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा। ड्यूरिंग द पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा के दौरान, पिलग्रिमेज सेशन यानी कि ये तीर्थ यात्रा का जो सीजन चल रहा था, जो इस तीर्थ यात्रा की ऋतु चल रही थी, इसके दौरान लास्ट ईयर, पिछले साल 44.2 लाख पीपल हैड विजिटेड द 4 श्राइन्स। पिछली बार जो है 44.2 लाख ने इन श्राइन्स को विजिट किया था। ठीक है, पिछली बार इतने लोग इन तीर्थ स्थलों पे पूजा अर्चना करने के लिए गए थे, और इस बार आपको पता ही है कि 54.2 लाख गए हैं। देयर वर 17.6 लाख विजिटर्स टू बद्रीनाथ, और पिछली बार जो था बद्रीनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या सबसे ज़्यादा थी, जो कि 17.6 लाख थी। वाइल केदारनाथ रजिस्टर्ड 15.6 लाख, जबकि केदारनाथ जाने वाले जो पिलग्रिम्स थे उनकी संख्या 15.6 लाख थी।
यमुनोत्री एंड गंगोत्री श्राइन्स हैड 4.8 लाख एंड 6.8 लाख पिलग्रिम्स रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः। तो जो यमुनोत्री और गंगोत्री जाने वाले पिलग्रिम्स की संख्या थी तो वो क्रमशः जो है 4.8 लाख और 6.2 लाख थी। देखिए क्रमशः का क्या मतलब होता है, जैसे यहाँ पे दो नेम लिखे हैं यमुनोत्री और गंगोत्री, यहाँ पे दो संख्याएं लिखी हैं 4.8 लाख 6.2 लाख। तो यमुनोत्री पहले आया तो जो पहले संख्या आई वो यमुनोत्री से कनेक्टेड है, गंगोत्री बाद में नाम आया तो बाद में जो संख्या आई वो गंगोत्री से कनेक्टेड है, और इसी को रेस्पेक्टिवली बोलते हैं क्रमशः, यानी कि क्रम चल रहा है, ये पहले तो ये पहले, ये बाद में तो ये बाद में, ऐसे करके मतलब होता है रेस्पेक्टिवली का। बद्री केदार टेम्पल कमेटी चीफ अजेंद्र अजय सैड। बद्री केदार टेम्पल कमेटी के जो चीफ हैं, जो अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है अजेंद्र अजय, उन्होंने कहा वी आर हैप्पी, हम प्रसन्न हैं, हम खुश हैं, दैट ऑल प्रीवियस रिकॉर्ड्स ऑफ पिलग्रिम्स टर्न आउट हैव बीन ब्रोकन दिस ईयर, कि इस साल प्रीवियस ईयर्स के जितने भी पिलग्रिम्स टर्न आउट के रिकॉर्ड थे, टर्न आउट का मतलब होता है उपस्थिति, आना जाना, यानी कि तीर्थ यात्रियों का जो आना जाना जो उपस्थिति है इस साल, तो इस उपस्थिति ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यानी कि पहले कभी भी इतने तीर्थ यात्री, इतने पिलग्रिम्स इन चारों धामों में नहीं गए थे जितने इस बार आए हैं। वी आर नाउ वर्किंग टूवर्ड प्रोवाइडिंग बेटर फैसिलिटीज़ टू डिवोटीज इन द कमिंग ईयर। वी हम आर हैं नाउ अब वर्किंग, काम कर रहे हैं, टूवर्ड की ओर, प्रोवाइडिंग देने के लिए, बेटर फैसिलिटीज़ और अच्छी सुविधाएं, टू डिवोटीज़, डिवोटी का मतलब होता है भक्त, भक्तों के लिए, इन द कमिंग ईयर आने वाले वर्षों में। तो क्या अर्थ हुआ कि आने वाले वर्षों में हम भक्तों को और भी अच्छी सुविधाएं दे सकें, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। प्रायर टू 2022, प्रायर का मतलब होता है पहले, 2022 से पहले द हाईएस्ट टर्न आउट वॉज 32.41 लाख। तो 2022 से पहले जो हाईएस्ट टर्न आउट था, सबसे ज़्यादा अगर कभी तीर्थयात्री गए थे तो वो 32.41 लाख गए थे, जो रिकॉर्ड किए गए थे कब, इन 2019, यानी कि 2019 में जो है ये इतने सारे तीर्थयात्री गए थे, कितने, 32.41 लाख। देयर आफ्टर, देयर आफ्टर का मतलब होता है इसके बाद, इसके बाद देयर वॉज ए कर्टेल्ड यात्रा सीजन इन 2022, 2020 एंड 2021 ड्यू टू कोविड-19। और इसके बाद क्या हुआ, कर्टेल, देखिए कर्टेल का मतलब होता है कम होना, तो इसके बाद जो ये यात्रा का सीजन है ये कर्टेल्ड हो गया, इसमें कमी आ गई 2020 में और 2021 में, ड्यू टू के कारण कोविड-19, और 2021 और 2020 में कोविड-19 के कारण, यानी कि कोरोना के कारण इस यात्रा में कमी आ गई, यानी कि यात्रियों की संख्या घट गई। इन टर्म्स ऑफ फैटिलिटीज़ ऑफ पिलग्रिम्स, अगर फैटिलिटी की बात करें, देखिए फैटिलिटी का मतलब होता है मृतकों की संख्या या विपत्ति। ऑफ पिलग्रिम्स, अगर तीर्थयात्रियों की मृत्यु की संख्या की बात करें, ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है दिल की गति रुक जाना या हृदय की गति रुक जाना, तो हृदय गति रुकने के कारण जो है तीर्थयात्रियों एंड अदर फैक्टर्स, या किसी दूसरे फैक्टर की वजह से, भाई या तो हृदय गति रुकने के कारण या फिर किसी अन्य कारण से अगर तीर्थयात्रियों की मृत्यु की बात करें तो 2023 वॉज बेटर ईयर देन लास्ट ईयर, तो 2023 जो है वो पिछले साल के मुकाबले अच्छा साल रहा है नहीं। देखिए बेटर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है गुड की, गुड मीन्स अच्छा होता है, कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट। गुड मीन्स अच्छा, बेटर मीन्स और अच्छा, और बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा। तो 2023 जो है वो पिछले साल के मुकाबले जो है बेटर ईयर रहा, अच्छा साल रहा। वाइल जबकि ओवर 300 पिलग्रिम्स डाइड इन 2022,
जबकि 2022 में जो है 300 पिलग्रिम मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। दिस ईयर, इस साल, द टोल वॉज 245 इन द चारधाम एंड हेमकुंड साहिब यात्रा सर्किट। और इस बार जो है चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा में जो मृतकों की संख्या रही है, जो टोल रहा है, वो 245 रहा है, जबकि पिछली बार ये 300 था। भाई पिछली बार तीर्थयात्री भी कम गए थे और मृतकों की संख्या भी ज़्यादा थी। इस बार तीर्थयात्री भी ज़्यादा गए हैं और मृतकों की संख्या भी कम है, तो ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन ज़रूरत है कि हम इसको और भी कम कर पाएँ इन कमिंग ईयर्स, आने वाले वर्षों में। These include 46 डेथ्स एट बद्रीनाथ। और ये जो मृत्यु हुई हैं इसमें 46 मृत्यु तो बद्रीनाथ में हुई है। इंक्लूड का मतलब शामिल होना, यानी कि ये जो नंबर है, ये जो संख्या है, तो इसमें 26 इंक्लूड है कहाँ पे? बद्रीनाथ में। 9 एट हेमकुंड साहिब, 9 हेमकुंड साहिब में 120 एट केदारनाथ, ठीक है, 30 एट गंगोत्री, 1 एट यमुनोत्री, नहीं 30 एट गंगोत्री, 1 एट गोमुख, और एक जो है गोमुख में हुई है, एंड 39 एट यमुनोत्री, और 39 जो है वो यमुनोत्री में हुई हैं। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ कि आपने जो है निश्चित ही कुछ ना कुछ इस न्यूज़ के अंदर सीखा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।